उधर स्वागत है। अब लोग, यस सर, सभी लीडर आप म्यूट करके रखिए प्लीज। आपका जो सेशन है वो जबरदस्त होगा। आपको डायरी पेन नोटबुक लेकर के बैठिए, क्योंकि हम लोग सुब्रत सर आप लोग म्यूट करके रखिए, इतने सीनियर लीडर हैं। सभी लीडर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इट इज माय कॉर्डियल रिक्वेस्ट, प्लीज म्यूट करके रखिए। डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होने वाला है। आपको डायरी पेन नोटबुक इसमें आपको ध्यान दीजिए, क्योंकि आज जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाला है। जोरदार क्लैपिंग कर। यस मस्ती सर, ओवर टू यू। यस सर, ओवर टू यू। Okay, good morning leaders. Yes. Am I audible? 101% sir. Okay, thank you. Okay. लीडर्स अपने आप को लीडर सबको चेक कर लीजिए, आप लोग के डाउनलाइंस अभी कनेक्ट हुए कि नहीं। 8 बजे का टाइम था, 8:15 हो चुका है। अभी भी अगर आप डाउनलाइंस कनेक्ट नहीं हुए तो उनसे पूछिए बहुत विनम्रता से कि क्या प्रॉब्लम हो गया। अगर गलती से ऐसा कोई रिप्लाई आए, सर आज मीटिंग है क्या, ओ सर मैं तो भूल गया, तो ऐसे नाम के आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा के रखिए, मतलब ये डाउटफुल है। जस्ट सर। क्योंकि दोस्तों हर सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशनल जो है, वो चाहे वेस्टीज में हो या चाहे कोई और कंपनी का लीडर हो, प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी और मनी मार्केटिंग का बात नहीं कर रहा हूं। प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग का ग्लोबली आप देख लो, जितना बड़े बड़े कंपनीज हैं जहां पे सक्सेस दिखा है, वहां पे हर लीडर एक चीज कहते हैं कि मैं मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन का प्रोडक्ट हूं। आप लोगों को मेरा बात मानने का जरूरत नहीं है। मैं हर एक लीडर से कह रहा हूं यहां पे जो कनेक्टेड है, आप किसका सुन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरफ वो सब सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल लोग हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि आज अगर मेरे लाइफ में 10,000, 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पर मंथ कमा रहा हूं, एक लाइफस्टाइल लीड कर रहा हूं, सक्सेस हमारे पास है, हम बहुत हैप्पी हैं, पीसफुल हैं, तो उनको अगर कोई ये पूछे कि सर आपका सक्सेस का राज क्या है, तो वो चीख चीख के ये कहते हैं कि मेरा सक्सेस का राज मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन है। बाकी कुछ चीजें एड ऑन है दोस्तों, आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड किताब पढ़ना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स बढ़ाना पड़ेगा, वो सब है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन। लेकिन आप सुन की किसके रहे हो, आप किसके सुन रहे हो? ऐसे किसी अपलाइन का बात सुन रहे हो जो आपको यह कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, या ये कह रहा है कि ये लोग अपलाइन का काम ही ऐसे बोलने का, करना तो आपको मुझे जाके फील्ड में उतर के काम करने का पड़ेगा। अपलाइन को जो बोलना है बोलो भैया, हम जब उतरेंगे तो काम हो जाएगा। अगर आपका कोई ऐसा अपलाइन है जो आपको इस तरह का महान महान डायलॉग मार रहा है,
तो आप बोली, हे अपलाइन, पिछले 3 महीने का मुझे बोनस दिखा दे तेरा। कि तू ये कह रहा है ना कि मुझे सक्सेसफुल अपलाइन का बात नहीं मानना है, मैं नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा बात मानने के लिए तैयार हूं, सिर्फ पिछले 3 महीने का बोनस दिखा दो। कहां से दिखाएगा, कहां से दिखाएगा? क्योंकि जिनके बात आप लोग शायद मान रहे हो, कुछ लोग का बात करो, सबका नहीं, जिनके बात आप मान रहे हो वो ना इस मीटिंग में है, ना मेरे अपलाइन सागर भामरी का मीटिंग, सागर सर के मीटिंग में आते हैं, ना एसपी भैरल सर का जूम मीटिंग में आते हैं, और आप उनके बात मान रहे हो। मेरे बेस्ट विशेष है कि आप सक्सेसफुल हो जाइए। जानटी सर, आपका टीम कनेक्टेड है आज? फरूक अख्तर से जितने लोग थे, यस 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 सर, और यंगस्टर्स कनेक्टेड हैं कि नहीं? यस 3 लोग कनेक्टेड हैं। कौन कौन है? अंकिता देव है, अनिशा आचार्य जी है। हम्म। अंकिता देव अपने भाई के नाम से एडेड है, राहुल देव। और अनिशा जो है, और ये अपना नाम नहीं लिखा, ऐसे ऐड कर गया। और 2 लोग आने वाला, मैंने अभी फोन किया, और 2-3 लोग और आएगा सर। ओके यस ओके। चैलेंज ये है कि ये मूवी नहीं है। राइट। कि मेरा सीट रख दे, मैं आता हूं, ज्वाइन करता हूं, 10 मिनट बाद थोड़ा लेट होगा, और आने के बाद बोलता है, अरे कॉक्सुम बोल बोल क्या हो गया, मैं 10 मिनट मिस गया, थोड़ा स्टोरी बता दे। तो बगल वाले बोले, रुक जा, इंटरव्यू में बताऊंगा, हीरो का एंट्री होने दे। देर से आके क्या करोगे मेरे भाई? इससे अच्छा मत आओ। कुछ इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह देख लो, फेसबुक पे कुछ जोक्स सुन लो। आज श्याम सर और मैं बहुत हंसे ना, एक चुटकुला देख के, जोक, प्राणदा भी हंसे काफी। दीपांकर सर है क्या? दीबो है शायद, यस। वीवो के नाम से है सर। ओके। कितने लोगों ने लास्ट टाइम जो हमने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग किया था, ओरिएंटेशन, वो उसका वीडियो को सेकेंड टाइम देखा? मतलब लाइव आपने अटेंड किया होगा, फिर मैंने उसको रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दिया था। कितने लोगों ने उसको देखा सेकेंड टाइम? सिर्फ मुझे 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं, 3 हाथ सदम भाई, नारायण बोरा सर और नीता का हाथ दिखाई दे रहा है। इधर मोटोशी मैम का हाथ दिखाई दे रहा है, प्रसून सर का हाथ दिखाई दे रहा है। बाकी लोग क्यों नहीं देखे, मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि अगर भूख आपको लगी है और आपको पता है खाना कैसे बनाना चाहिए, और फिर भी वेट करते हो कि कोई आके मुझे खिला दे, तो कैसे होगा? मैं कभी किसी को फोन करता हूं, नारायण बोरा सर, दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बातें करेंगे आप लोग, ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। यस सर, यस। तो मैंने 2 दिन पहले किसी को फोन किया था, उसका जवाब उसके जवाब ने मुझे हैरान नहीं किया। उसका जवाब ऐसा था, मतलब पर्सनली ना ले कोई, बिकॉज एक दूसरे के एक्सपीरियंस हम लोग सीखते हैं, मैं नाम नहीं बताता यहां पे। उसका जवाब था, सर मैं जिसको इसको ला रहा हूं वो हो नहीं रहा है, कर नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, सर मैं तो तैयार हूं, मेरा अपलाइन लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं, सर मैं तो तैयार हूं लेकिन मेरा ये अपलाइन मुझे पसंद नहीं है।
कुछ भी बोल सर, मैं तो तैयार हूं, मुझे डाउनलाइन पसंद नहीं, मुझे ये लोग काम नहीं करता है। ये बिजनेस चलता है दोस्तों, ये बिजनेस दौड़ता भी है, और मैं इसका आप लोगों के सामने, मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं होने से भी मैं इसका जीता जागता एक एग्जाम्पल हूं आपके सामने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बिजनेस चलता है, चलता नहीं, ये दौड़ता है। दौड़ना आना चाहिए। और इसलिए आपको सीखना पड़ता है, इसलिए हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग में कनेक्टेड रहना पड़ता है। मैं तो एफआरयू गोकर्ण बोलते बोलते थक गया हूं, फिर थोड़ा शॉर्टकट कर दिया हूं कि चलो 3 महीने के लिए सिर्फ 3 काम कर लो। हर रोज सुबह 7 से 8 बजे सीपी अटेंड कर लो, मंगलवार को 8 से 9 बजे तक 1 घंटा अटेंड कर लो, और फ्राइडे को 8 से 9 बजे कर लो। इतना तो करो 3 महीने के लिए। कि मुझे विश्वास है कोई अगर ये 3 काम कर ले, उसका बिजनेस चलने लग जाएगा। चलिए, अगले 2-3 महीने दोस्तों हम ट्रेनिंग्स में बहुत फोकस करेंगे। मैं पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों का हर एक जगह में आप लोगों की हेल्प करने के लिए। हर ऐसा चीज पे जहां पे आपको चैलेंज हो रहा है, जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रोस्पेक्टिंग हो, प्लान शो हो, प्रोडक्ट डेमो हो, क्लोजिंग हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, डेप्थ ड्राइव हो, डेप्थ बिल्डिंग हो, हर एरिया में आपको मैं और सुनीता मैम और हमारे पूरा अपलाइन एलओएस और विनिंग टीम आपको हेल्प करने के तैयार है। लेकिन इस हेल्प का सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा होगा दोस्तों जो उस हेल्प को लेना पसंद करेंगे। तो कितने लोग हेल्प लेना पसंद करेंगे? मुझे हैंड रेस चाहिए। ओके, थैंक यू। तो आज एक टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा यहां से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा हेल्प होगा। मैं बोल रहा सर टोटल पार्टिसिपेंट्स का एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि थोड़ा हम रिव्यू कर पाए कौन कौन अटेंड किए हैं। तो हम सबको पता है 4 बेसिक्स, राइट दोस्तों? हम सबको पता है 4 बेसिक्स। यस और नो? मैं म्यूट परमिशन ब्लॉक करके रखा हूं, इसलिए हर कोई अनम्यूट नहीं कर पाएगा, सिर्फ को यस होस्ट सर, कर यस पाएंगे। सर। तो को होस्ट थोड़ा हेल्प कीजिएगा मुझे। हम सबको पता है 4 बेसिक्स, राइट? और 4 बेसिक्स में पहला लिस्ट बिल्डिंग है। इस पे मैं अभी बात नहीं करूंगा।
लिस्ट बिल्डिंग दो टाइप का है, आपका ड्रीम और पीपल लिस्ट, लोगों का। दूसरा कॉन्टेक्टेड इनवाइट, आप उनको संपर्क करें और उनको इनविटेशन दे कि वो आके आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन अटेंड करें, राइट। तीसरा स्टेप यस तीसरा स्टेप हो गया शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। जिसको हम कहते हैं एसटीपी। एंड फोर, गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड मतलब शुरुआत करना, जो यस कहेंगे उनको स्टार्ट करना। ओके राजू भाई, क्लियर है तो हैंड रेज कर दो, थम्स अप दिखा दो। ओके गुड। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये जो है और ये भी इनके बीच एक चीज छुपा हुआ है, इनके बीच एक है, उस चीज को कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टिंग। हमारा इंडस्ट्री का लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। सिंपल भाषा में कह सकते हैं दोस्ती करना, या उनके माइंड में एक कुछ ऐसा प्रश्न क्रिएट कर देना कि वो सोचे, या उनको एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, अरे है क्या, ऐसा क्या है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया। मैं स्क्रीन शेयर बंद कर सकता हूं, मैन बोला सर? यस सर यस। Yes, yes, done it. ओके ओके। अब क्या दोस्तों, रिसेंटली मैं कुछ लीडर से बात कर रहा था, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं मैं, ये याद आया तो बोल देता, बातें भूल जाऊंगा। जब भी आप लोग का अपलाइन आपके लिए प्लान शो कर रहा है, या आपके लिए ट्रेनिंग मीटिंग कर रहा है, या आपके लिए काउंसलिंग कर रहा है, या ड्रीम एक्सरसाइज कर रहा है, आपको नंबर वन, बीच में बोलना नहीं है। कई लोग बोलते मैं देखा हूं। मैं प्रश्न करता हूं नीता से कि नीता तुम्हारा ऐसा क्या ड्रीम है, ऐसा क्या है तुमको वेस्टिस करना है, और बीच में नीता का जो भी अपलाइन है, सुब्रत सिन्हा हो, या एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, या दीपांग कोई भी हो, ना ना सर नीतार लाइफ में अनेक टेंशन আছে। अरे भाई, जब तुमने नीता को मेरे सामने बैठा दिया, अगर तुमको करना था तुम कर लेते, तुम नहीं कर पाए ड्रीम एक्सेस, तभी तो मेरा हेल्प लिए हो, है कि नीता? और जब तुमने अपने अपलाइन के हेल्प मांगा कि अपलाइन उसका ड्रीम एक्सेस करे, तो बीच में उंगली मत करो। इससे क्या है, अपलाइन का, देखिए ये आलू प्याज बेचने का बिजनेस नहीं है भाई लोग, माफ करना यार। आलू कितना किलो दे रहे हो भैया, पल्ला कितना दे रहे हो, 10 किलो लूंगा तो कितना डिस्काउंट दोगे, ये उसमें है ही नहीं वो बिजनेस। ये ड्रीम का बिजनेस है। इसमें लोगों को काउंसलिंग में आप उसको कुछ भी कर लो,
उसका ब्रेन में घुसना है मुझे। मैं अगर श्याम सर से काउंसलिंग में बैठूंगा, अगर श्याम सर का थोड़ा मान लीजिए उनका कॉन्फिडेंस में डाउट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मुझे श्याम सर का माइंड के अंदर घुसना पड़ेगा। उस वक्त अगर वो श्याम सर का अपलाइन प्राण कुमार देवनाथ सर मेरे सामने बैठते हैं और प्राण द बीच बीच जो कमेंट मारते रहते हैं, तो मैं वो काम कर पाऊंगा क्या श्याम सर? लेकिन लोग करते हैं। मत कीजिए। नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। नहीं, वो फ्रीक्वेंसी ब्रेक होता है। तो आपका अपलाइन आपके लिए प्लान शो कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, ड्रीम एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप बीच में कुछ मत बोलिए। आप अपने अपलाइन को ऑब्जर्व कीजिए, नोट बनाइए, बस यही काम है आपका। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो वो बोलते हैं सर हो नहीं रहा है सर। अरे हो नहीं रहा है, क्या नहीं हो रहा है सर? लोग आ तो रहे हैं, फिर एक दो बार परचेस करके बोलते प्राइस ज्यादा है, या हम उसका घर में जाते हैं प्रोडक्ट दिखाने के लिए, वो हमें किसी और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बोलने लग जाते हैं। हम जाते हैं वेस्टिज बोलने के लिए, वो किसी एक्सवाइजेड कंपनी का प्रोडक्ट हमें चिपकाने लग जाते हैं। तो मैंने पूछा बताइए आप लोग क्या करते हो? मतलब जब वो लीडर बोल रहे थे तो साथ में और दोस्त थे, वो लोग भी बोले हाँ सर हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है। मैं तो पेट का दर्द समझ गया। पेट में कहां दर्द है मैं समझ चुका। तो मैंने उनको बोला ओके, तो तुलसी कहाँ गया? अब मैंने बोला अनफॉर्चुनेटली वो लोग अभी जूम में कनेक्टेड नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है। मैंने चेक कर लिया वो लोग है कि नहीं। प्रॉब्लम है, मैंने वहां पे सोल्यूशन दिया और ये भी बोला कि हर सोल्यूशन आपको ट्रेनिंग मीटिंग मिलते रहेगा, आप लोग सिर्फ अटेंड होते रहिए, आपके अंदर ग्रोथ आते रहेगा। आज नहीं आए हैं। अब भैया दुर्गा पूजा भी खत्म हो गया, लक्ष्मी पूजा खत्म हो गया, दिवाली खत्म हो गया, क्रिसमस खत्म हो गया, न्यू ईयर खत्म हो गया, बिहू खत्म हो गया। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अब हो चुका ना सब। अब 3-4 महीना फ्री होकर थोड़ा काम कर लो। तो मैंने पूछा आप लोग मुझे बताइए आप लोग कैसे बात करते हो? तो बोलते हैं सर हम लोगों को बोलते हैं वेस्टिज है, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप लोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, हम आके आपको दिखाना चाहते हैं। तो मैंने बोला आप लोग अगर ऐसा कर रहे हो तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन इसको और बेटर वे में कर सकते हैं। बोले सर कैसे? आप लोग जानना चाहेंगे मैंने उनको क्या एडवाइस दिया था? कोई कोर्स यस और नो बोले? यस सर, यस। ओके थैंक यू, 100%। शायद थैंक यू। मैं दिखा दिया था। ये सर ओके बोलते रहूंगा अभी। मैंने उनको बोला कि देखिए लीडर, क्या ऐसा हो सकता है? मान लीजिए मैं श्याम सर को मिलता हूं और मैं चाहता हूं कि श्याम सर के घर में आऊं। श्याम सर मेरे एक मित्र हैं या पड़ोसी है जो मुझे जानते हैं, और मैं श्याम सर को वेस्टिज का प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहता हूं। तो मैं अगर श्याम सर को बोलूंगा श्याम सर मैं आपका घर में आ रहा हूं, वेस्टिज का प्रोडक्ट है, आप कुछ देख लेना और डिस्काउंट में मिल जाएगा, तो क्या श्याम सर मोटिवेट होंगे? शायद नहीं। नहीं सर। बिल्कुल शायद नहीं नहीं। सर। इसलिए नहीं क्योंकि श्याम सर ने का जिंदगी में कोई और दो चार इंसान आके श्याम सर को कुछ अच्छा इमेज देके गए होंगे, श्याम सर के घर में आके जबरदस्ती उनको कुछ प्रोडक्ट चेप के गए होंगे, श्याम सर के घर में कोई आए होंगे एक बड़ा सा बैग लेके
और बोले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूं, वहां से दो चार बड़ा बड़ा राइस ब्रान वाले निकाले, ये निकाले वो निकाले हैं, और शाम सर घबरा जाएंगे, अरे मोहाशिस भी अभी आने वाला है वेस्टीज लेके, पहले ही मना कर दो। लेकिन अगर मैं श्याम सर को पूछता हूं प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या, देखिए प्रोस्पेक्टिंग मतलब उनका क्यूरियोसिटी डेवलप करना। मैं ऐसे बात करता हूँ श्याम सर से, बैठ के गप्पे मार रहा हूँ या फोन में बात कर रहा हूँ, जो भी है, मिल गया कहीं पे बाजार वगैरह में, अच्छा श्याम जी बताइए मुझे, आ, आपका जो घर का जो शॉपिंग होता है, डेली एसेंशियल, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, वो आप कहां से लेते हो? तो कुछ बोलेंगे, जो भी बोलना है। मैं बोलूँ कैसे होगा श्याम सर, कैसे रहेगा श्याम जी? मार्केट से। मार्केट से, ओके। कैसे रहेगा श्याम जी अगर ये पूरा आपका 50% तक का डिस्काउंट मिल जाए या टोटली फ्री हो जाए तो कैसा रहेगा? मैंने प्रश्न क्या पूछा कि श्याम जी अगर आपका घर का प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट में मिलने लग जाए बढ़िया होगा सर। या फ्री हो जाए तो कैसा रहेगा? श्याम सर रिप्लाई को वेट कर रहा हूं। श्याम सर मेरा आवाज आ रहा है? एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है क्या? एम आई ऑडिबल? यस हाँ सर, सर। अभी आ गया, कट गया ओके, था सर। हाँ वो थोड़ा नेटवर्क का फ्लक्चुएशन हो रहा है। आवाज भी आपका डिस्टर्ब हो रहा है सर। अभी आवाज आ रहा है? ठीक है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, ठीक है। ओके। तो मैं अगर श्याम सर को पूछता हूं कि श्याम सर, श्याम जी कैसा रहेगा अगर आपका घर का प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट मिलने लग जाए या टोटली फ्री हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा सर। अब श्याम जी क्या चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे, ये सुनो, यस सर। ये सुनो। यस यस। तो मैं बोलूंगा श्याम जी मैं आपको इसलिए पूछा था क्योंकि मैं एक स्मार्ट कंज्यूमर फोरम लेके काम कर रहा हूं, जिसके थ्रू हमें अपने घर के सामान 50% मिनिमम फ्री में मिल सकता, डिस्काउंट मिल सकता है, और हम चाहे तो फ्री भी हो सकता है। आप जानना पसंद करोगे? श्योर। तो मैं बोलूंगा श्याम जी चलिए मैं आपको काम करता हूं, अभी तो थोड़ा मैं भी बिजी हूं, कल नहीं तो परसों अगर आप अवेलेबल हैं और मेरा टाइम मैच कर जाए, तो अगर कल शाम को या परसों शाम को आपके घर में आता हूं और मैं अपने कंज्यूमर फोरम के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो क्या आप समझना पसंद करोगे? जरूर। यहां पे दोस्तों कहीं पे वेस्टिज का नाम मैंने लिया, नहीं। मैंने एक कॉमन क्वेश्चन पूछा, इसको ध्यान रखिएगा कलविंदर सिंह सर, मैंने एक कॉमन प्रश्न पूछा कि क्या, कैसा रहेगा, कैसे रहेगा अगर आपका घर का प्रोडक्ट, एसेंशियल प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट में मिल जाए, फ्री हो जाए तो कैसा रहेगा? प्रश्न पूछा, वहां से नीता जवाब आया अच्छा होगा। तो मैंने ऐड किया राजू वहां पे, मैंने ये बोला कि श्याम जी मैं इसलिए बोला हूं क्योंकि मैं एक स्मार्ट कंज्यूमर फोरम के साथ काम कर रहा हूं, जिसके थ्रू हमें अपने घर का एसेंशियल आइटम्स मिनिमम 50% डिस्काउंट में मिलेगा, और हम चाहे तो फ्री भी हो सकता है। जानटी सर मैं आपसे सुनना चाहता हूं
अगर ऐसा पिच करे तो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा सर, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा सर? ऐसा क्यों, मतलब मेरा पिचिंग में ऐसा क्या था जो आपको अच्छा लगा? क्योंकि ये टीचिंग जो है ना, आम आदमी को समझने में अच्छा होगा सर, और ये जेन्युइन है, और ये राइट, सिस्टम को एडॉप्ट करना होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब क्या होगा देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप है, मेरे लिए दरवाजा खोल गया कि मैं उनके घर में जाऊं और बताऊं। नेक्स्ट स्टेप बताता हूं, मैं थोड़ा इंटीग्रेट करके बता रहा हूं, एक ही टॉपिक पर आज बात कर रहा हूं। नारायण बोला सर, नाराज तो नहीं होंगे सर कि एक ही टॉपिक में 1 घंटा निकाल दिया? सो अब मैं जब शाम सर के घर में पहुंचा, तो मैं, भैया जैसे कहते हैं कि मेक द पर्सन फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स, वो मैं करूंगा। उनके घर में कुछ चीज की तारीफ करूंगा, कंफर्टेबल करूंगा। फिर मैं बोलूंगा, श्याम जी मैं जो परसों को मिला था और बोला था मैं एक स्मार्ट कंज्यूमर फोरम के साथ काम कर रहा हूं, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लें। तो हाँ, तो ठीक है श्याम जी, थोड़ा बैठिए, भाभी को भी बुला लीजिए, क्योंकि घर का पैसा तो आप दोगे लेकिन घर तो चलाती है भाभी। अब मैंने श्याम सर को भी इंपॉर्टेंस दे दिया कि भैया पैसा तो आप ही दोगे, लेकिन चलाती तो भाभी, तो भाभी को भी इंपॉर्टेंस दे दिया। अब दोनों बैठ गया मेरा सामने। अब मैं क्या जेब अपना बैग खोलूंगा और वहां से राइस ब्राउन निकालूंगा क्या? नहीं। अब मुझे वहां पे कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी का वो लंबा वाला नहीं, सिंपल प्रश्न पूछना है कि श्याम जी आप घर का सामान जहां लाते हैं, ये प्रोडक्ट, ब्रश, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कोलगेट, डिटर्जेंट, ठिंका फिंका जो भी है, इस सब में आपके घर में एवरेज खर्चा कितना होता है? तो श्याम जी बोलेंगे ये वो कुछ भी होता होगा। तो मैं बोला चलिए मान लेते हैं, अरे मौला बेटा कैसे हो, इतना सुंदर लग रहे हो यार, मिला करो, जूम में मिला करो, हमें मन अच्छा लग जाता है तुम लोग को देख के। मेरा अभी देखो आज मैं कितना खुश हो जाऊंगा, अब तुझे देखिए तो अभी और एनर्जी बढ़ गया मेरा। ठीक है, तो मोटूशी पंडित जी लिखा स्मार्टली थिंकिंग सर, थैंक यू मोटूशी। मैं कुछ नहीं बोल, मैं कुछ, मेरे पास कुछ पावर नहीं है मोटूशी, ये सिस्टम का पावर है। जस्ट मैं अपने अपलाइन सिस्टम को ज्यादा फॉलो किया हूं, जो अंदर जा रहा है वो बाहर निकल रहा है और कुछ नहीं। अंदर भूसा जाएगा तो मुंह से भूसा निकलेगा। जब ज्यादा उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, सुबह उल्टी होता है तो क्या निकलता है पता चलता रात को क्या खाया है कि नहीं? हाँ, ना बोला सर। तो हम जो खाते हैं वो निकलता है, तो उसी तरह हम जिस ब्रेन में जो चीज देंगे वही तो मुंह से निकलेगा। तो मोटोशी थैंक यू, आपने मुझे स्मार्टली स्पीकिंग बोला। सिस्टम स्मार्ट है, मैं जस्ट स्टूडेंट हूं सिस्टम का। तो अब क्या है, मैं श्याम जी को जाके बोला कि श्याम जी चलिए मैं आपको बताता हूं आपका कितना महीने में खर्चा होता है। श्याम जी बोलेंगे 5,000 10,000 जो भी है, मैं 20 का एक फिगर ले लूंगा। तो चलिए एवरेज आदमी का ये होता है। अब एवरेज आदमी, आम आदमी तौर पे लगभग 5,000 का खर्चा होता है। चलिए श्याम जी आप कहां से लाते हो घर का सामान? तो बोलेंगे मैं इस मॉल से लाता हूं, ये दुकान से लाता हूं। क्या वहां से कोई डिस्काउंट देता है? देता तो कितना देता होगा श्याम सर? तो श्याम सर कुछ बोलेंगे, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा कैसा होगा श्याम जी और रेखा भाभी अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करें। ध्यान से रखिए, मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूं कि वेस्टीज से शॉपिंग कीजिए, मैं क्या बोला हूं, कैसा रहेगा आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, और आपको 10 to 30% डिस्काउंट मिलने लग गया तो कैसा रहेगा? श्याम जी आप मेरे सामने बैठे हो, बताइए, अभी रिप्लाई दीजिए। बढ़िया होगा सर। ओके, तो श्याम सर जहां से आप सामान लेते हो, जाहिर है आप रेगुलर लेते हो, यस सर। क्या वो आपको हर परचेज में कुछ फ्री प्रोडक्ट देता है हमेशा? नहीं नहीं, कभी कभार कोई डब्बा मिल जाता है, कप मिल जाता है, कभी बॉल कभी मिल ना सर, जाता है, लेकिन कभी ऐसे कभी ना सर, फ्री प्रोडक्ट। कभी कभी
कैसा रहेगा बिल्कुल अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से, और आपको हर 100 रुपए में 10 टका फ्री मिलेगा, तो कैसा रहेगा सर? ये तो और बहुत बढ़िया होगा सर। बढ़िया रहेगा। तो उसी यस तरह सर। मैं 4 प्रश्न पूछूंगा। तीसरा प्रश्न कंसिस्टेंसी, मतलब लॉयल्टी। कैसा रहेगा आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं और 4 महीना शॉपिंग करने का साथ साथ आपका नेक्स्ट महीने का शॉपिंग फ्री हो जाए तो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब श्याम सर के मन में लड्डू फूट रहे, और रेखा भाभी तो सोचते हैं नाम बताओ कौन सा दुकान ही कल ही जाके खरीद लूं। हम्म। मैं तो हूं धीरे धीरे खोलूंगा अभी पिटारी। प्रोफेसर सर बुझते पारছেন तो? मैं पिटारा धीरे धीरे खोलूंगा, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। मेरा नेक्स्ट है, मेरा नेक्स्ट होगा कैशबैक के बारे में बोलूंगा। इतना बोलने के बाद जब 50 टका डिस्काउंट दिखा दिया जो हम लोग दिखाते हैं, और श्याम सर को बोलूंगा श्याम सर मुझे बताइए अब शॉपिंग कहां से करने से आपको फायदा दिख रहा है, यहां से ना इस प्लेटफॉर्म से? तो श्याम सर क्या बोलेंगे कि नया प्लेटफॉर्म से। तो बहुत बढ़िया श्याम सर, आप भी मेरे जैसे सोचते हो, बिल्कुल ग्रेट। तो चलिए मैं और कुछ चीजें बताता हूं। अब मैं प्रोडक्ट पिच करूंगा। उस प्रोडक्ट पिचिंग में मुझे क्या करना है, अब मुझे पूछना है कि आपका घर में आप सोप क्या यूज करते हो? आमतौर पे आदमी अलग अलग ब्रांड यूज करता होगा। जो भी ध्यान से सुनिए, अगर श्याम सर ने मुझे निकाल के बोला कि हम तो सिंथॉल से नहाते हैं, तो मैं क्या सिंथॉल को खराब बोलूंगा? नहीं, मैं सिंथॉल को खराब नहीं बोल सकता। सिंथॉल ग्रेड 1 सोप है दोस्तों, सिंथॉल को तो मैं खराब नहीं बोल सकता। डाव भी ग्रेड 1 है, अगर भाई बोलते मैं तो डाव से नहाती हूं, तो मैं डाव को भी खराब नहीं बोल सकता। अब यहां पे टेक्निक बता रहा हूं। अगर श्याम सर लेके आते लक्स, भाभी लेके आते लाइफ बॉय, डेटोल, तो मैं बल्ले बल्ले वहीं पे पेज दूंगा, क्यों? मुझे पता है ये ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, वहां तो हम लोग पेज देंगे, सबका मुंह में स्माइल आ गया, देखा है? मतलब वाह। हाँ सब लोग खिलखिला के हंस रहे हैं। लेकिन सर हमेशा हर घर में आपको लाइफ बॉय, डेटोल और लक्स नहीं मिलेगा ना। आपको कभी सिंथॉल मिल जाएगा, कभी ये मिल जाएगा, कभी कुछ और मिल जाएगा। वहां पे आप कैसे घुमाओगे? गलती से सिंथॉल को अगर सेकंड थर्ड ग्रेड बोल दिया तो ग्रेड 1 निकल जाएगा, फिर आप मुंह केवल खा जाओगे। तो हमें स्मार्ट काम क्या करना है, तो मैं बोलूंगा कि श्याम सर मुझे एक ग्रेड 1 सोप बताते हैं, ये तो रेगुलर, हाँ श्याम सर मैं क्या करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा। यह श्याम सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा साबुन है, और आपका चॉइस देख के मुझे अच्छा लगा। मुझे ये समझ में आ चुका है आप एक क्वालिटी पसंद इंसान हो। मैंने क्या बोला, श्याम सर को और अप्रिशिएट कर दिया। और बंगाली में एक कहावत है ना, अब श्याम सर गोदो गोदो हो गए। नीता क्यों मुस्कुरा रहे हो? और प्राण हंसना भी चाहते हैं फिर भी नहीं हंस रहे हैं। अच्छा, अब क्या हो गया, मैं बोलूंगा आमतौर पे, लेकिन आदमी चाहता तो अच्छा क्वालिटी, लेकिन किसी कारण से, शायद उनका पैसा का प्रॉब्लम हो, जो भी हो, लोग ये 3 टाइप का साबुन यूज करते हैं। अब मैं अपने पिटारा खोल दिया, लक्स, लाइफ बॉय, डेटोल, और मैं वही डायलॉग मारूंगा कि आप जानते हो इनका क्वालिटी कैसा होता है। अब मैं इनको क्वालिटी दिखा दूंगा, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, और धीरे से अब निकाल के अपने एश्योर सोप को बताऊंगा कि देखिए ये है 100 ग्राम का, नीम तुलसी पुदीना से, अभी भी वेस्टिज का नाम मैंने नहीं लिया दोस्तों, नीम तुलसी पुदीना से बना हुआ है, और ये देखिए ग्रेड 1 है। तो श्याम सर आप क्वालिटी कॉन्शियस आदमी हो, तो आप मुझे बताइए, आपको अगर फ्री में भी कोई ग्रेड 2 ग्रेड 3 दे दे, तो क्या आप लेना पसंद करोगे? लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है देखिए ग्रेड 1 है, बिल्कुल आपको सूट करेगा। और सबसे मजेदार बात है, यही सोप अगर आप यूज करते हो तो आपको ये लगभग 50%, 20 रुपए मिल जाएगा सांसद, क्योंकि ये ऑफर है। अब मैंने एक प्रोडक्ट पिच कर दिया,
अब श्याम सर उस प्रोडक्ट को लेके देखना पसंद करेंगे तो मैं उनका हाथ में दे दूंगा। अब वो बोल के अगर देखते हैं, अगर ये जानते वेस्टिज को, अच्छा ये वेस्टिज का साबुन है क्या, अब मैं क्या करूं? आखिर श्याम जी को वेस्टिज पता नहीं तो श्याम सर को खुश है कि अच्छा ब्रांड है कि नहीं श्याम सर? लेकिन अगर श्याम सर को वेस्टिज पता है और श्याम सर ने अगर पूछ दिया और वेस्टिज है क्या मोहसिस जी, अब मेरा रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? थोड़ा आप लोग भी बताइए ना। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक मैं जो लेके आया हूं आप लोगों को स्टार्टिंग से अभी तक सबको क्लियर है? अब श्याम सर को मैंने अपना वेस्टिज के एशियो सोप दिखा दिया और श्याम सर ने बोला अरे ये वेस्टिज है क्या, मेरा रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए बताइए? गलत हो सकता है, सही हो सकता है, बताइए ना दोस्तों। आप लोग मान लीजिए आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हो और प्रोस्पेक्ट ने आपको वही प्रश्न पूछ दिया कि वेस्टिज है, तो क्या बोलेंगे रुकिए रुकिए मैं मोहसिस सर को फोन लगाता हूं फिर इसका जवाब दूंगा? यस सर। हाँ लाइन से बोलिए। यस सर। हाँ वो वेस्टिज का ही है। इसका बारे में जो बोलना है मोहसिस सर बताएगा। मैं तो बोलूंगा हाँ वो वेस्टिज का है। मैं प्राउड फील करता हूँ। यस सर, मैं प्राउड फील करता हूँ वो वेस्टिज का है। ओके, मैं इसको थोड़ा ऐड करके बताता हूं। तो मैं बोलूंगा ऑफ कोर्स वेस्टिज, आपने इसको यूज किया क्या श्याम सर? अब मैं वहां पे हिट कर रहा हूं कि अगर श्याम जी ने यूज किया तो मेरा रेस्पॉन्स अलग से रहेगा और श्याम जी ने यूज नहीं किया तो मेरा रेस्पॉन्स अलग से रहेगा। तो मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूं? ऑफकोर्स श्याम सर वेस्टिज, और कौन हो सकता है? क्या आपने वेस्टिज पे ये साबुन का यूज किया था आपने? हाँ मैंने किया। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और क्या, मैं वहां पे और एक प्रश्न नहीं पूछूंगा कैसा लगा, अच्छा लगा था क्या? गलत क्वेश्चन है। अगर श्याम जी ने बोल दिया हाँ मैंने यूज किया, मैं बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया आपने वेस्टिज का बताइए? सवाल ही जवाब है नीता। एक प्रश्न से मैं दूसरा प्रश्न जा रहा हूं। अब क्योंकि मुझे पता चल चुका है श्याम सर ने कभी ना कभी जिंदगी में वेस्टिज का प्रोडक्ट यूज किया, कलविंदर सिंह सर, अब मुझे जानना है कि वो क्या क्या प्रोडक्ट यूज किए हैं, ना एक ही साबुन यूज करके बैठ गए। समझ रहे हैं? और अगर उनको पता ही नहीं है वेस्टिज क्या है तब मैं बोलूंगा ये, तब मैं थोड़ा वेस्टिज के बारे में उनको बताऊंगा, और वो जानते भी हैं तो भी बताऊंगा। जैसे कल प्राणदा ने मुझे कहीं लेके गया था तो वो वेस्टिज को प्रोडक्ट यूज किए हैं, प्राणदा ने दिए थे तो वो यूज कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं वेस्टिज के बारे में वहां पे थोड़ा बताया। बहुत पैसा वाला इंसान है, लेकिन जब मैंने उसको बताया, मैंने पैसिव इनकम के बारे में बताया, मैं लाइफस्टाइल वीडियो के बारे में बताया, वो इंसान का इंटरेस्ट लेवल बढ़ा। ये सुनो प्राणदा, अब वो हमसे मिलना चाहते हैं अभी, है कि नहीं? अब वो घर में बुलाना चाहते हैं हम लोगों को। तो आप कैसे पिच करते हो वो इंपॉर्टेंट है। और वहां पे मैं श्याम जी को अब मैं कुछ और प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। तो श्याम जी वैसे बेसिस का तो लगभग 350 से ऊपर ज्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन एक दो प्रोडक्ट मैं बताता हूं, जबरदस्त प्रोडक्ट है श्याम सर, देखिए आप। एक तो साबुन दिखा दिया, अब मैं वहां पे फ्लैक्स ऑयल दिखा दूंगा, सीएमडी हो सके सीएमडी दिखा दूंगा, ये दो तीन प्रोडक्ट दिखा के अब मेरा काम खत्म। बोले श्याम सर अब बताइए, आपको जो मैंने बताया था स्मार्ट कंज्यूमर फोरम के बारे में, आपको यहां पे मैंने लास्ट 10-15 मिनट जो भी बात किया उसमें आपको ऐसा क्या अच्छा लगा? हर सिचुएशन में क्वेश्चन, क्लोजिंग क्वेश्चन एक ही रहेगा श्याम सर, नारायण बोरा सर, आपको क्या अच्छा लगा? मेरा लास्ट 15 मिनट का प्रेजेंटेशन या आध घंटा का प्रेजेंटेशन में जानटी हजरे का सर, आपको प्रोस्पेक्ट को पूछना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगा। यह प्रश्न कभी मत पूछिए क्या अच्छा लगा आपको क्या अच्छा लगा। वो इंसान जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव बोलेगा, क्योंकि आपने उसको नेगेटिव बोलने का मौका ही नहीं दिया। राइट पर्सन सर, आपने उसको नेगेटिव पूछा ही नहीं, आपने पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा कि बताओ भाई आपको ऐसा क्या अच्छा लगा। तो अगर इस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, एक एग्जांपल मैंने दिया जहां पे आपसे प्रोडक्ट लेके खेलना चाहते हो, तो क्या ये अप्रोच सही रहेगा, क्लिक करेगा?
सुभाष सर आप बहुत बताइए। बढ़िया रहेगा सर, बढ़िया बहुत रहेगा। बढ़िया रहेगा सर। थैंक यू। सुभाष सर आप बताइए, सुभाष सर को थोड़ा अनम्यूट परमिशन दे दीजिए, मैं दे रहा हूं यहाँ से। यस सुभाष सर बताइए। यस, बढ़िया रहेगा सर, इस तरह हम लोग अप्रोच करेंगे तो बढ़िया रहेगा। 100% क्लिक करेगा सर। 100% एकदम क्लिक सर, करेगा। ओके गुड, एकदम थैंक यू। एकदम। थैंक यू। आप लोगों को अगर कुछ फायदा हो तो मुझे अच्छा लगेगा, मतलब चलिए कुछ तो फायदा हो रहा है, राइट। दूसरे टाइप का प्रोस्पेक्टिंग अलग टाइप का होता है, वो भी प्रोस्पेक्टिंग है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्यूरियोसिटी अप्रोच, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। मैं मान लीजिए मैं नारायण बोरा सर को जानता हूं पहले से ही। नारायण बोरा सर एक सक्सेस बिजनेसमैन है और मैं उनको पहले से जानता हूं। अब मैं नारायण बोरा सर को अगर मुझे वेस्टेज के लिए अप्रोच करना है तो मुझे पता है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो वहां पे मुझे प्रोस्पेक्टिंग और कॉन्टेक्ट इनवाइट से पहले जब प्रोस्पेक्टिंग करूंगा तो मुझे एक दो लाइन पे खेलना पड़ेगा। जानना चाहेंगे नारायण बोरा सर? यस सर, मैं रेडी हूँ। तो वहां पे मैं नारायण बोरा सर जैसे प्रोस्पेक्ट को मैं क्या बोलूंगा? मतलब नारायण बोरा जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, ओके वेरी गुड गुड। मतलब ये फोन में नहीं, ये प्रोस्पेक्टिंग नॉर्मली फेस टू फेस होता है। प्रोस्पेक्टिंग नॉर्मली फेस टू फेस होता है। डिटेल्स बाद में बताएंगे, ठीक है। नारायण जी आप तो बिजनेस कर रहे हो, काफी अच्छा कर रहे हो। अभी बिजनेस कैसा है? मतलब ये जो प्रश्न पूछेंगे ना, मैं आपको बताऊं ना, मुझे पता नहीं क्यों 99.99% बिजनेसमैन बोलता है मार्केट ठंडा है। पता नहीं क्यों। यस सर। हाँ? ये इनकम टैक्स का डर से बोलते हैं ना, क्या है मुझे पता नहीं, कि हर इंसान बोलता है मार्केट ठंडा है। मैं तो ये सुनने के लिए प्रश्न पूछा था। मैं तो सुनना चाहता था कि आप बोलो कि मार्केट ठंडा है, इसलिए तो प्रश्न पूछा था। अब जब मुझे मौसी, हाँ, हाँ यस बोलिए सर। आपका नेट का खराब है ना, मेरा खराब मालूम नहीं है, लेकिन कभी कभी आप तो स्टिल ऐसे हो जाता है। हाँ तो नेटवर्क अप डाउन हो रहा है सर मेरा भी यहाँ पे। ओके राइट। तो जब मैं ये प्रश्न पूछा नारायण गौर सर से कि बिजनेस कैसे चल रहा है, तो वो बोलेंगे उतना ठीक नहीं है, आजकल चल जा रहा है समहाउ। तो मैं बोलूंगा नारायण जी कैसा रहेगा कि अगर आपका बिजनेस हमेशा ग्रोथ मोड में रहे? तो अच्छा लगेगा सर। मैंने क्या पूछा? मैंने एक प्रश्न पूछा कि कैसा रहेगा अगर आपका बिजनेस हमेशा ग्रोथ मोड में रहे? कैसा रहेगा कि अगर आपका बिजनेस में ग्रोथ होते रहे लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट और लायबिलिटी कम हो जाए? 100% अच्छा लगेगा सर। एक बिजनेसमैन का दर्द कहां होता है? श्याम सर और नारायण बुआ सर समझ पा रहे हैं। हमारा वो भी हैं कहाँ, कृष्ण सर, उनको भी समझ में आ रहा है दर्द कहां होता है बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन का दर्द होता है पीसो। धंधों में पीसो लगता है, वो फंसा रहता है, निकलता नहीं है। खाते में तो दिखाता है 10 लाख 20 लाख आने वाला है, और महीने का आखिर में आता है 3 लाख 4 लाख बाकी आउटस्टैंडिंग। आज ही श्याम सर को सुन रहा था, किसी ने उनको फोन करके ऑर्डर दिया माल का। श्याम सर बोल रहे माल माल तो मैं दे दूंगा, पहले का पैसा कहां से आएगा? श्याम सर मैं दूसरे रूम में बैठा हुआ था, कान आपका वहां खड़ा था मेरा। श्याम सर बोल रहे सामान तो मैं भेज दूंगा लेकिन पहले का पैसा तो मैं दिया नहीं, कब दोगे भैया वो बताओ। तो मैं समझ गया श्याम सर का दर्द कहां पे है। पहले का पैसा तो मिलता नहीं है, नया माल का ऑर्डर आ जाता है। यस सर। सर वही श्याम सर का प्रॉब्लम नहीं है, सभी सभी बिजनेस पर्सन का है सर। कृष्ण सर बहुत शांत बैठे हैं, तो अब चलिए कृष्ण सर का भी वही दर्द होगा शायद। हाँ सर आपसे भी सुन लेते हैं, बताइए थोड़ा। पूरा ही दर्द है सर, पूरा दर्द है। पूरा दर्द भरा स्क्रीनशॉट लेता कहानी हूँ है पूरा, सर ये। ये स्क्रीनशॉट लेता हूँ। सब बिजनेसमैन एक ही लाइन पे आ चुके हैं अभी। ये सब दर्द भरा कहानी है सर, दर्द भरा कहानी है। जूझ रहा हूँ। हाँ, ये दर्द दिल। दर्द दिल, अच्छा ओके, चलिए थैंक यू।
अब दोस्तों, अब मैं यहाँ पे पिच क्या करूंगा? मैंने पूछा कि नारायण सर कैसा रहेगा अगर आपका बिजनेस हमेशा ग्रोथ मोड में रहे? बोलेगा अच्छा रहेगा। कैसा रहेगा अगर आपका बिजनेस ग्रो भी होते रहे और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होते रहे, लाइबिलिटी कम हो जाए, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा लगेगा सर। अच्छा रहेगा। आई एम यस वेरी सर। एक्साइटेड नारायण बोला सर, नारायण जी मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि रिसेंटली मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड हूं जिसके थ्रू हमारे जैसे बिजनेसमैन या जॉब होल्डर्स अपनी लाइफ में इनकम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करके और कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना लगा के अपने ग्रोथ ले सकते हो। क्या आप जानना पसंद करोगे? हाँ सर, जरूर सर। अब क्या हो गया, मुझे ओपनिंग मिल गया। क्या आप जानना पसंद करोगे? अब मेरा वही रोल है, अब मैं बोलूंगा अभी तो बताने का समय नहीं है नारायण जी, लेकिन कल शाम को अगर फ्री है या परसों शाम को फ्री है, आधा घंटा बैठ के एक कप चाय पियेंगे आपका घर में और बात कर लेंगे। काम खत्म। हो गया कि नहीं? यस सर, यस सर, श्योर सर। मेरा पर्पस था कि क्यूरियोसिटी क्रिएट करूं, मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करूं। फोन में जो कॉन्टेक्ट इन्वाइट करेंगे वो तो आपका लाइन में है ही। आप लोगों ने सुना होगा, एक वीडियो भी हमने कई बार 2 पार्ट में छोड़ा था, मेघा मेहरा मैम का। यूसीडी है दिल्ली के, उत्तराखंड के, गुवाहाटी में आए थे। तो वो जब जॉब करती थी, एक स्कूल में पढ़ाती थी, तो स्कूल के कलीग लोगों को कैसे प्रोस्पेक्टिंग किया था? दीपांकर सर, मैम का वीडियो में ग्रुप में डाल दूंगा, फिर देख लेना। वो प्रोडक्ट लेके बात नहीं करती थी, अपने कलीग जो फेलो स्कूल टीचर हुआ करती थी उनसे क्या बोलती थी? अरे नीता, हम तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कैसा रहेगा यार कि स्कूल का नौकरी ना करना पड़े और फैमिली लेके विदेश घूमने चले जाए। अब नीता स्कूल टीचर है, नीता क्या बोलेगी? क्या सुनीता ऐसा बात कर रहे हो? ऐसा होता है क्या? यहां स्कूल से छुट्टी नहीं मिलता और फॉरेन ट्रिप कैसा होगा? मैंने नीता का माइंड में क्या चीज फेंक दिया? एक ड्रीम छोड़ दिया। तो मेघा मेहरा मैम ने अपने कलीग्स को इस तरह बीच बीच में कुछ वार्निंग देके छोड़ देती थी। 2-4 बार हिट किया और उसके बाद प्लान के लिए इन्वाइट कर दिया। जब नीता मैम को 2-3 बार मैं हिट कर दूंगा, नीता कैसे रहेगी यार कि हम लोग अगर बहना बताओ यार, कैसा रहेगा अगर हम लोग को स्कूल में नहीं जाना पड़े, सैलरी के लिए नौकरी ना करना पड़े और तुम वहां पर बच्चों को लेके फॉरेन ट्रिप जाए, मैं भी सुनीता और महक को लेके फॉरेन ट्रिप जाए, हम सब दोनों फैमिली एक साथ जाए, कैसा रहेगा? तो 1-2 बार जब पूछूंगा तो नीता का माइंड में एक प्रश्न आएगा ना, अरे मोहाशिष जी, मोहाशिष दा ये बात ऐसा क्यों कर रहे हैं? मोहाशिष जी क्या बात है बताइए ना, ये सुन लो नीता। अब मुझे तुम्हारे घर में जाकर प्लान दिखाने का मौका मिल गया। तो दोस्तों समराइज करते हैं, 4 बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक 4 बेसिक्स के ऊपर एक जबरदस्त ट्रेनिंग करूंगा मैं। जबरदस्त तो नहीं है, मैं अपना नेचुरल ट्रेनिंग करूंगा, लेकिन जो इन्विटेशन पार्ट है उसमें थोड़ा ज्यादा हम लोग टाइम देंगे, इन्वाइट कैसे करना लोगों को। लेकिन आज जो मैंने आपको शेयर किया वो एक तरह का इन्विटेशन ही था, जिसको हमने प्रोस्पेक्टिंग के नाम पे एक उसको पैकेजिंग कर दिया। अगर आप लोग इस चीज को ऐसे भी पीच करोगे ना, कुछ प्रश्न पूछ के, जानटी सर आपको एक आदमी का घर में एंट्री करने का मौका मिलेगा, आपको प्लान दिखाने का मौका मिलेगा, कंज्यूमर प्लान, बिजनेस की बात नहीं करके, और आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने का मौका मिलेगा। पहले आप किसी को कस्टमर बनाइए ना, बन जाएगा, लॉयल कस्टमर बनेगा तो धीरे से आप बिजनेस का बात भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट मीटिंग में हम सब डाल दें कि सामान भी यूज करो पैसा भी कमाओ। वो हमें जज करना पड़ेगा हम किसको क्या ऑफर करें। 80% लोग आपका जो नेटवर्क में आएंगे वो कस्टमर बन सकते हैं, तो क्यों ना कस्टमर बनाए दीपांकर सर। और उनमें से कुछ लोग नेटवर्कर भी करेंगे बाद में, वो फ्यूचर भी बन जाएगा। मैं वर्धमान टीम को आज बोला हूं
कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, अभी नेटवर्किंग कैसा करना है उसमें हम लोग का बात करेंगे, हम लोग काम करेंगे उसमें। क्योंकि हमेशा अगर माल बेचेंगे तो कितने लोगों को बेचेंगे, आपका मार्केट तो लिमिटेड है कि नहीं। अगर सिलचर में सिर्फ हम लोग माल बेचना शुरू करें या गोलाघाट में कितने लोग माल बेच पाएंगे। हम माल बेचने का धंधे में नहीं है। हाँ, सामान बेचना पड़ेगा कुछ लोगों को, कुछ लोग कस्टमर होंगे, लेकिन वहां से हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्यों? नेटवर्क से आपका लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा। हमें स्टेबिलिटी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो थैंक यू सो मच लीडर्स। नारायण सर, ओवर टू यू। कुछ किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नारायण सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। टाइम भी हो चुका है, लेकिन कोई लीडर ब्रीफली कुछ बोलने से एक और दो लीडर आप शेयर कीजिए। आपका जो सेशन है, मोहसिन सर का जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेशन में ब्रीफली बोलिए, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल से बताइए कैसा लगा आपको। सर कोई बहुत भी अच्छा लीडर शेयर सेशन था कीजिए। आपका आज में। मैं ये सर, बोल आप रहा हूँ, बताइए। आज बहुत कुछ सर, सीखा है। आपको हाँ, बढ़िया था। एक एक करके बोलिए, हैंड रेज करके, या शाम सर पहले। यस सर, यस सर। मैं बोल रहा था कि आज का सेशन बहुत बढ़िया था। इस जो आपने पहला प्रोस्पेक्टिंग जो बताया हमें, उससे हम लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगा सकते हैं। जो प्रश्न आपने पूछने के लिए बताया है, जैसे हम पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में जो आपने बताया, जैसे भी इस बार आपने लास्ट संडे हमें हमें सीईओ जो हुआ था हमारा पटना बाजार ऑफिस में, वहां पर भी आपने जिससे हम लोगों के अंदर में क्यूरियोसिटी जगा सकते हैं। जब जब ये जानने का इच्छा होगा लोगों के अंदर, तब वो खुद ही हमें अपने अपने घर पे बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू। थैंक यू सेम सर। नेक्स्ट लीडर आप लोग बताइए। जयंती हजरिका सर भी हैंड राइज किया था। रिंकू थोड़ा जी नेट का प्रॉब्लम है सर। ओवर टू यू नारायण सर, ओवर यस टू यू। यस सर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? স্যার একটা কোশ্চেন। हाँ बोलो, क्वेश्चन की बोलो। স্যার আপনি যে दे रहा বললেন है যে सर, दे रहा है। जानती মানে हजारिका যে सर, आप पूछ কলিগকে, सकते हैं। যে ম্যামের স্কুলের টিচারকে যেটা বলছে আর কি, আপনি যে বললেন ওকে যে আমি ঘরে, কিন্তু যখন আমি ওর সাথে কাজ করছি তো ও তো আমাকে তখনই বলবে না যে আমাকে এখন বলো বা কিছু, তখন ওইটা আমি কেমনি ইয়ে করবো? মানে আমি আমার অফিসে কাউকে কথাটা বললাম, তো বলার পরে ও আমাকে তখনই যদি আমার কাছে দেখতে চায়, তখন আমি ওকে কি করে কি করব? সেই জায়গায় কি করব, কি বলবো? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नीता। अगर मैं आपकी जगह हूं, अगर मैंने मान लीजिए आप मेरे कलीग हो और मैंने बोला कि नीता कैसा रहेगा अगर हम लोग को ऑफिस में ना आना पड़े और पैसे के लिए काम ना करना पड़े, ये भी तो डायलॉग हो सकता है। कैसा रहेगा नीता अगर ऑफिस में आना ना पड़े, मंडे यार देखो फिर से मंडे आ गया। हाँ, कैसा रहेगा? हाँ, हर रोज संडे रहे तो कैसा रहेगा नीता? तो नीता बोलेगा हर रोज संडे हो तो मजा रहेगा मौजूदा। लेकिन अगर नीता बोले कि हर रोज संडे कैसा हो सकता है, अगर वो जानना चाहते तो मैं क्या बोलूंगा, नीता टॉप सीक्रेट, यहां बात नहीं करेंगे, बाद में। क्या बोला मैंने? टॉप सीक्रेट। लोगों को पता चलेगा, फिर हम लोग का हर संडे बात दो बैंड बज जाएगा हम लोग का। यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बाहर बात करेंगे। हो गया कि नहीं? ওকে স্যার। कर सकती हो? ইয়েস স্যার। আরেকটা কোশ্চেন স্যার। हाँ प्लीज पूछो कुछ। স্যার আপনি যে প্রথমে যে শাম স্যারকে যে বললেন যে প্রোডাক্টের মানে ইয়েটার কথা, শাম স্যার যে এ ক্লাস সিনথস যেটা নিয়ে আসলো, তো ওইখানটা আমি কেমনি করে ইয়ে করব? যে ডাব সাবান, মানে আমি ডাব ইউজ করি, সেখানে আপনি এই জায়গাটা মিস হয়ে গেল স্যার। मिस हो गए, ठीक है दोबारा बोल देता हूं। अगर मेरा प्रोस्पेक्ट मेरा सामने ग्रेड 1 सोप लेके आता है, बोलते हैं हम तो डॉब यूज करते हैं, हम ये यूज करते हैं, ये हमारा तो साबुन अमेरिका से आता है, हम लोग बहुत बढ़िया। श्याम सर बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा कि आप क्वालिटी कंसर्न इंसान हो और आप क्वालिटी पसंद करते हो। रियली प्राउड, मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके।
आप जैसे दिखते हो वैसा चॉइस भी आपका अच्छा है, लेकिन आमतौर पे लोग क्या यूज करते हैं श्याम जी? लोग यूज करते हैं थिंग थिंग थिंग, ये 3 निकाल दिया हमने, लक्स, लाइफ बॉय और डेटोल। श्याम सर को अप्रिशिएट किया, श्याम सर का साबुन अच्छा है, श्याम सर का क्वालिटी अच्छा है, श्याम सर अच्छे क्वालिटी पसंद इंसान है, श्याम जी को मैंने अप्रिशिएट किया और क्या बोला, आमतौर पे लोग क्या करते हैं, थिंग थिंग थिंग। हो गया? আচ্ছা ওকে। আর স্যার যদি কেউ যদি মানে এমওয়ে টেমওয়ে এরকম যদি দেখায় তো বলে ये तो अच्छा प्रश्न पूछ लिया। ये तो गूगली है। हाँ, इसका प्रश्न थोड़ा आपको बाद में देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जब दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट आपके सामने आता है तो आपको अलग लाइन में खेलना पड़ेगा और वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा पॉइंट है, मैं आज ही नोट करता हूं। नेक्स्ट हमारा जो पेस मीटिंग होगा फ्राइडे में, उसमें 5 मिनट का मैं सेशन उसमें लूंगा। ठीक है नीता? ঠিক আছে স্যার और इससे क्या होगा, आप लोग नेक्स्ट फ्राइडे मिस नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन जबरदस्त था, मुझे पता है। गुड, ঠিক আছে तो चलिए क्लोज करते हैं आज के सेशन को। हेलो सर। एनीबडी? हेलो हाँ कलविंदर सर। सर, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ बिल्कुल सर। सर, सबसे पहले आपको और नारायण बोरा सर को दोनों हाथ जोड़ के सत सत प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ के दोनों मेंटर्स को। तो सर, सिंपल सी बात है, आज का जो लर्निंग सेशन है सर, जो मैंने सीखा, जैसे सर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एक बड़ा होशियार है, ब्रिलियंट है, वो टीचर ने सिखाया सीख लिया। एक मेरे जैसा गधा समझ में नहीं आता है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर के होशियार को तो समझा देगा, गधे को कैसे मोल्ड अप करना है। तो सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप जानते हो, गधे और घोड़े में बहुत फर्क है। लेकिन सर, आपका जो लर्निंग सेशन है ना सर, यू आर सच ए जेम ऑफ ए पर्सन। गधे को भी घोड़ा बनाने की क्षमता आप रखते हो सर, मैं बताता हूँ। यू आर सच ए जेम ऑफ ए पर्सन, आई लव यू सर, मार्वलस सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ये आप ही का, आपका बड़प्पन है सर, मेरा तो कुछ नहीं है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। लिटरली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो चलिए, तो सेशन क्लोज करते हैं। नारायण सर, मेरा 9:30 और एक ऑनलाइन है, प्लान शो है मेरा एक ऑनलाइन 9:30 को, तभी आप लोगों से याद मांगूंगा। किसी का कुछ प्रश्न हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं डायरेक्टली आपको कॉल करके आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच। नारायण सर क्लोज कीजिए। Thank you, leaders. I love you, sir. I love you all. Have a great Thank you, sir. Love you all.